Hello, everybody. Welcome back to my channel. So, today we are discussing finally schools of Hindu law और हमारा हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट, पर्सनल लॉ का कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में समाप्त कर देंगे. ठीक है, तो आज हम स्कूल्स पढ़ेंगे जिसमें कि दो स्कूल्स हैं, मिताक्षरा और दयाभागा में. ये दो स्कूल हमारे हिंदू लॉ में डिवाइडेड हैं. ठीक है. Schools of thought refers to divided opinions on a subject matter. अब जो मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल है, ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये दोनों सक्सेशन, को पर्सनरी और प्रॉपर्टी राइट्स का जो मैटर है, इनमें अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं. ठीक है. स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन हिंदू लॉ रिफर्स टू द वेरिड एंड डिवाइडेड ओपिनियंस, जैसे कि मैंने कहा, ऑन द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ. द स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मिताक्षरा एंड दयाभागा, जैसे कि अभी हमने देखा. अब हम देखेंगे कि मिताक्षरा स्कूल क्या है. ठीक है. मिताक्षरा स्कूल owes its name to Vigneshwar commentary on यज्ञवालिका स्मृति by the name of मिताक्षरा. मतलब जो यज्ञवालिका स्मृति है पर बनाए गए जो मिताक्षरा की कमेंट्री से निकला है, उसका ऑथर तो विघ्नेश्वर था, जो कि मतलब 11th सेंचुरी कर्नाटका का समझ के चलो वहाँ से थे. ठीक है. अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ ये चलता है, तो ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, बट एक्सपेक्ट बंगाल एंड आसाम. ये बंगाल और आसाम में नहीं होता था फॉलो. ठीक है. इज इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रनिंग कमेंट्री इज ऑल्सो अ डाइजेस्ट ऑफ practically all the leading स्मृतिज एंड डील्स विथ ऑल द सारे जो हिंदू लॉ के टाइटल्स थे उससे डील करता था. द डेट ऑफ कंपोजिशन क्या थी इसकी? बाय कैनी फ्रॉम AD 1100 टू 1200 तक, 1100 से 1200 AD तक. द वर्ड मिताक्षरा लिटरली मीन्स अ ब्रीफ कंपोडियम, मतलब कि समझ के चलो शॉर्ट कमेंट्री. ठीक है. The Mitaksha school follows the law of inheritance based on the principle of propinquity, that is on the nearness of blood relationship, मतलब जो पास का ब्लड रिलेशनशिप के बारे में. However, the full effect of this was not given, मतलब पूरा इफेक्ट इसका दिया हुआ नहीं है. हम कुछ इसके की फीचर्स भी देखेंगे कि पहला की फीचर ये है कि को पर्सनरी बाय बर्थ, मतलब जैसे कि अब जैसे हमने नियरनेस ब्लड रिलेशनशिप देखा था, उससे हम ये समझते हैं कि जैसे ये बेटा पैदा होता है, ठीक है, उसका हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाता है फैमिली प्रॉपर्टी में. सेकेंड इज़ कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप. ठीक है. वो उसमें ये होता है कि अगर एक को पर्सनर मर जाए, ठीक है, उसका शेयर ऑटोमेटिकली बाकी को पर्सनर्स में बांट दिया जाता है. अब जैसे कि अब लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 के बाद, और उसका जो अमेंडमेंट था 2005 के बाद, डॉटर्स भी को पर्सनर बन गई हैं, मतलब उनको भी राइट है प्रॉपर्टी में. अब यूनिटी ऑफ ओनरशिप देखा जाएगा कि को पर्सनर्स का एक कॉमन ओनरशिप होता है. ठीक है. वो फ्लक्चुएट होता रहता है इंटरेस्ट के थ्रू, मतलब कि हर एक डेफिनाइट शेयर ऐसा नहीं होता, बट फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट होता है जो पर डेथ से चेंज होता रहता है. ठीक है. मैनेजर वो होता है जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है, उसको फैमिली प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो. राइट ऑफ सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, तीन मतलब लीनियल मेल डेसिडेंट्स को पर्सनली राइट्स लेते थे, अब डॉटर भी लेती हैं. ठीक है. आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ. ठीक है. अब देयर आर 4 सब स्कूल्स अंडर द मिताक्षरा स्कूल. ठीक है. फर्स्ट इज द्राविडियन स्कूल ऑफ थॉट, महाराष्ट्र स्कूल ऑफ थॉट. थर्ड वन ये बनारस है. ठीक है. बनारस स्कूल ऑफ थॉट एंड मिथिला स्कूल ऑफ थॉट. अब एक एक करके हम सारे स्कूल्स देखेंगे इसमें कि क्या क्या थॉट स्कूल ऑफ थॉट थे. ठीक है. तो फर्स्ट इज Dravidian school of thought. Dravidian school of thought exists in South India and it is also called the Madras school of thought. Madras school of thought भी इसको बोलते थे. साउथ इंडिया में ये एग्जिस्ट करता है. ठीक है. इस स्कूल के हिसाब से अगर मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर एक विडो अडॉप्शन करना चाहे तो एक जैसे कि लिखा है कि इट हैज़ अ पेक्यूलर कस्टम दैट द कंसेंट ऑफ subpoenas was necessary for a valid
अडॉप्शन, ठीक है। उसको पेक्युलर कस्टम फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए सपिंडास जो ब्लड रिलेटिव्स हैं की कंसेंट ज़रूरी होती है, मैंडेटरी मानी जाती है। अब एक केस है कि कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मोटो रामलिंगा सेतुपति। इस केस में ये था कि प्रिवी काउंसिल ने कंक्लूड किया था कि रविडा स्कूल के अंदर अगर हस्बैंड ने पहले से कोई अथॉरिटी नहीं दी विडो को अडॉप्शन के लिए, तब भी मतलब विडो एक सन को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन उसके जो सपिंडा रिलेशनशिप मतलब सपिंडा रिलेशन है उसकी परमिशन मैंडेटरी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र स्कूल ऑफ थॉट। इसमें और महाराष्ट्र स्कूल थॉट को बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते थे। एग्जिस्ट इन बॉम्बे, इट एक्सटेंड टू वेस्टर्न इंडिया। ये स्कूल मेनली बॉम्बे और वेस्टर्न इंडिया में अप्लाई होता है, ठीक है। इट एक्सटेंड इट्स अथॉरिटीज़ आर व्यवकारा मयूका एंड निर्णया सिंधु। मतलब इसकी जो मेन अथॉरिटीज़ थी वो व्यवहारा मयूखा और निर्णया सिंधु थी। द बॉम्बे स्कूल हैज़ गॉट एन इंटायर वर्क ऑफ रिलीजियस सिविल लॉज। बॉम्बे स्कूल की जो खासियत मतलब देखी जाए तो कि इसमें रिलीजियस और सिविल लॉज दोनों के ऊपर कंप्लीट वर्क मिलता है अपन को। दूसरा है बनारस स्कूल ऑफ थॉट। इसमें ये नॉर्दर्न इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन रूरल पंजाब में नहीं होता, ठीक है। एक्सपेक्ट रूरल पंजाब। द मेन अथॉरिटीज़ आर दी विरमित्रोदया एंड निर्णया सिंधु, ठीक है। मेन अथॉरिटीज़ ये दो थी। फिर मिथिला स्कूल ऑफ थॉट में देखा जाए तो ये स्कूल मेनली त्रिहुत रीजन और नॉर्दर्न बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फॉलो होते हैं। इसकी जो मेन अथॉरिटीज़ हैं वो है विविधा चित्तमानी एंड विविधा रत्नाकरा, ठीक है। Now let's talk about Daya Bhaga School of Thought. The Daya Bhaga School is considered to be the dissident स्कूल ऑफ द बनारस स्कूल। मतलब कि अपोजिट माना जाता था कि दया भागा स्कूल बनारस स्कूल से अपोजिट इसकी स्कूल ऑफ थॉट था। अब बनारस हमेशा से ब्राह्मण लर्निंग्स पर और ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिज्म इस पे मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता था, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये द बंगाल स्कूल प्रोपोगेटेड अ नंबर ऑफ एनलाइटेंड थ्योरीज एंड डॉक्ट्रिन्स इसने प्रोपोगेट किए हैं जो ऑर्थोडॉक्स व्यूज से तो वो अलग थे, ठीक है। इस स्कूल का ओरिजिन देखा जाए तो जमुतवाना की एक डाइजेस्ट से माना जाता था कि जो उन्होंने लीडिंग स्मृतिस पर लिखी थी जिसका नाम था दया भागा, ठीक है। ये स्कूल मेनली आसाम और बंगाल पर, वो आसाम और बंगाल पर नहीं था, ये आसाम और बंगाल पर ही मेनली फोकस इसका प्रेवलेंट है, ठीक है। स्कॉलर जो कहने थे उनके हिसाब से देखा जाए तो जमुतवाहना का जो लिटरेरी करियर अप्रॉक्स 1090 से 1130 एडी का माना जाता था। दया भागा स्कूल एक तरह का डाइजेस्ट ऑफ ऑल कोड्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मेन प्रिंसिपल है रिलीजियस एफिशिएंसी एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट, यानी इनहेरिटेंस उन्हीं को मिलेगा जो पिता की श्रद्धा और पिंडदान करेंगे, ऐसा मानते हैं। जैसे कि लिखा है कि दिस स्कूल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस एफिकेसी एंड ऑन स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। जैसे कि मैं बताया श्रद्धा और इस तरीके से पिंडदान करेंगे उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड होगा। अब जैसे कि द वंस हु कन्फर मोर स्पिरिचुअल बेनिफिट इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी इन कंपैरिजन टू दोज हु कन्फर लेस स्पिरिचुअल बेनिफिट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑब्लिशंस। इसमें है कि मतलब रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करी जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑब्लिशंस के बेसिस पर जो व्यक्ति ऐसा ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स लाइक जैसे मैंने बताया श्रद्धा पिंडदान रिलीजियस राइट्स ये जो प्रोवाइड करता है उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का ज़्यादा राइट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। इस स्कूल में फीमेल्स भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती हैं। देखो दया भागा स्कूल में वुमेंस की भी बात करी गई है, ठीक है, तो फीमेल्स की। और फिर यहाँ पर जो सन्स को प्रॉपर्टी मिलेगी वो बर्थ राइट नहीं होता उनका, मतलब जैसे मिताक्षरा पे था ना कि बर्थ से ही मिल जाता है, बस इधर पे फादर की डेथ के बाद मिलता है, ठीक है। देखो इन द इवेंट ऑफ द co-prisoner dying issueless, his widow has the right to succeed to his share and to enforce a partition or on her account, ठीक है। पार्टीशन इन्फोर्स भी कर सकती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ
कुछ सीखा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।